नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदन की गरिमा को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मकता को जनता स्वीकार नहीं करती है, उसे नकार देती है। सकारात्मकता से ही लोक कल्याण संभव है। आगे उन्होंने कहा कि अभी मार्च के पहले हफ्ते में ही दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही थी, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। तो वहीं जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर अलग ही अंदाज में निशाना साधा। कि राजनीतिक अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था, लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से मिसम जैदी हमारे साथ होंगे। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत उमराव, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से सकारात्मक बातें कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव ने भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खासतौर से बीजेपी की तरफ से बार बार विदेश जाने को लेकर जो तंज कसा जाता था, उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश नहीं जाता तो ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन पाता और ना ही कानपुर में मेट्रो बन पाती। देखिए, अगर विदेश जाने से एक्सप्रेसवे बनने होते तो योगी जी तो विदेश नहीं गए। उसके बावजूद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, इसके अलावा मेरठ एक्सप्रेसवे बना। तो ये तो खैर सब बातें चुनावी बातें थी, वो समाप्त हो गई हैं। अब जिस तरीके से योगी जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि जो बातें थी चुनाव के समय निकल गई हैं, अब हमें जनता ने हमें बहुमत दिया है, हमें काम करने के लिए बहुमत दिया, हमारी जो नीतियों की पर जनता ने मोहर लगाई है। हम सकारात्मकता के साथ जनता की सेवा करने का काम करेंगे 5 साल, और विपक्ष को देखना चाहिए कि विपक्ष भी अपनी भूमिका पॉजिटिविटी के साथ निभाए, ना कि एक नकारात्मक भूमिका निभाए, ताकि सभी लोग मिलकर के इस जो बीमारू प्रदेश जो था उसको देश में सबसे अग्रसर ले जा सके, उसको नंबर 1 बना सके और यहाँ की जनता का भला हो। भारतीय जनता पार्टी को इतना चाहती है। आज पहले दिन जिस तरीके से दोनों तरफ से संबोधन हुआ है प्रशांत उमराव, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगले 5 साल तक आपके लिए राहें एकदम आसान से नहीं रहने वाली हैं। बीते 5 साल में खुला मैदान था, आप अकेले खेलते थे, लेकिन अखिलेश यादव की विपक्ष में मौजूदगी क्या इस बार थोड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है? देखिए, अखिलेश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले का, तो लगातार केवल 6 महीने चुनाव के समय में सक्रिय होते हैं। अभी चूंकि उनकी पार्टी की हालत काफी खस्ता हो गई थी, दोबारा वो सत्ता से बाहर होकर उनको लग रहा था कि हम 5 साल बाद सत्ता है उत्तर प्रदेश में बदल जाती वहां जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उन्होंने विधानसभा में आने का निश्चय किया है। अब देखते हैं जिस गर्मजोशी से, जिस ऊर्जा के साथ अखिलेश जी सक्रिय थे विधानसभा में, कितने दिन रह पाते हैं। हम तो चाहेंगे कि सक्रिय रहें, 5 साल सक्रिय रहें और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। जो भी चुनौतियां आएंगे उन चुनौतियों को से निपटेंगे, उनको करेंगे। अगर कोई वहां पे सकारात्मक सुझाव आता है
विपक्ष का वो सुझाव को भी हम लेकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। आपने कहा कि नकारात्मकता को जनता नकारती है, लेकिन सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़े तभी उनका कहना है कि हम 47 से 125 पर पहुंच पाए। मिसम जैदी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाएंगे उनके पास। लेकिन प्रशांत उमराव यही बात कह रहे हैं कि आप देखिए हम सकारात्मकता से आगे बढ़े तभी तो 47 से 125 पर पहुंच पाए। देखिए अखिलेश जी तो कह रहे थे कि हम 400 सीटें पाएंगे। अब खैर जो भी सीटें जनता का, तो हम जो भी बहुमत हम उसको सराखों पे रखते हैं, जो उन्होंने जनमत दिया है। और फिर भी हम लोग तो हमें कह रहे थे कि हम तो 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम 273 पर लेकर के आए हैं। 2/3 बहुमत जनता ने हमको दिया है, तो हमें लगता है कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हमें अच्छा बहुमत मिला है। और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाए। लेकिन पहले दिन से जिस तरीके से मिसम जैदी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो पूछेंगे कि अगले 5 साल विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है और अखिलेश यादव के आज के तेवरों से हम क्या उम्मीद करें कि आगे विपक्ष में उनकी मौजूदगी किस तरीके से सरकार के सामने मुश्किल उत्पन्न करने वाली है। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल जी, आज आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना होगा सदन में और अखिलेश यादव को भी सुना होगा, क्या लगा दोनों के संबोधन को सुनकर कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक आज के संबोधन की बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यकाल अब क्या होने वाला है आने वाले 5 सालों में, आप उसकी एक रूपरेखा देख सकते हैं, एक फ्रेमवर्क देख सकते हैं जो उन्होंने रखा है। और इसी फ्रेमवर्क में इस बात की भी जो है इशारा मिलता है कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में विकास के नए मापदंडों को स्थापित किया है, वो कैसे फर्दर ग्रोथ की तरफ और आगे बढ़ेगा और कैसे उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होगा, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। लोकतंत्र की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र की खूबसूरती में कहीं ना कहीं अड़ंगा आता है। लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनको विपक्ष में बैठने को बोला है, तो विपक्ष में बैठकर भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, तभी जनता की बात, जनता की समस्याएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से वो सॉल्व करवाने में हकदार हो सकते हैं। लेकिन जहां तक संबोधन की बात है, आपने कहा है, तो ये उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आने वाले 5 सालों में एक बार पुनः उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा, इसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जहां पर सुशासन और विकास यही 2 मापदंड होंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही कोशिश होगी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। तभी तो प्रधानमंत्री जी की बात सार्थक होती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग और सबका प्रयास। यही चीज़ है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाकर उसे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराकर उसको प्रोवाइड किया जाए। यही है संवेदनशील सरकार का नेतृत्व, और यही आज के संबोधन में दिखता है। विशाल, एक इंटरेस्ट तो विशाल जी हर किसी के मन में था, उत्तर प्रदेश के हर जन में इस बात को लेकर एक उत्सुकता थी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का जब आमना सामना होगा सदन के भीतर तो देखना होगा कि कैसी तस्वीर आती है। लेकिन कल हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से हाथ भी मिलाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई, और आज जिस तरीके से सतीश महाना को दोनों लेकर गए कुर्सी पर बिठाने के लिए, अभी तक फिलहाल सारी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। मिसम जैदी, क्या उम्मीद करें कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हमें सकारात्मक तस्वीर देखने को मिलने वाली है? विपक्ष की जो भूमिका होगी वो पूरी तरीके से सकारात्मक होगी? विपक्ष की भूमिका तो सकारात्मक होगी ही। साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई पैमाना निर्धारित किया है कि सकारात्मक और अपोजिशन जो है वो सकारात्मक और निराधार जो है किस तरह से रहेगा? मैंने पूछना चाहता हूं कि हम तो हमेशा सकारात्मक ही रहे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही प्रदेश की जनता के लिए आगे बढ़े हैं। हमने कभी जो है वो इस तरह की राजनीति नहीं करी है कि जिससे जनता के हितों के लिए कोई बात नुकसान हो और जनता का हितों का नुकसान हो। प्रशांत उमराव, मिसम जैदी का कहना है कि हमने हमेशा ही सकारात्मकता की राजनीति की है और आगे भी वही करेंगे। हम यहां जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं और जनता की आवाज उठाएंगे। देखिए, सकारात्मकता का तकाजा यह था कि अगर कोई मुख्यमंत्री बधाई
जब शपथ लेता है तो उसको एक कायदे से सदैव शब्द में बधाई देनी चाहिए। लेकिन बधाई देना तो दूर, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बताने लगे कि ये स्टेडियम हमारा बनाया हुआ है, मानो उन्होंने दूध बेच करके स्टेडियम बनाया अपने पैसे से। तो इस तरह की बातें विपक्ष करता रहा है, तो उससे हम, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि बहुत कुछ वो करेंगे, और चूंकि जनता ने हमें जन्मत दिया है जनता की सेवा करने के लिए, तो वो काम करने के करेंगे, विपक्ष अपना काम करेगा। अगर वो जनता के मुद्दे उठाते तो उठाए, नहीं उठाते ना उठाए, नकारात्मक बातें करे, सदन को न चलने दे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन जो हमें जो जनादेश मिला है, हम जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए काम करेंगे। आप कहते हैं कि आपके कोविड मैनेजमेंट की WHO ने भी तारीफ की, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ। अखिलेश यादव ने आज ज्यादा कुछ तो नहीं कहा कोरोना काल को लेकर, लेकिन कहा कि आगे कभी अवसर आएगा तो इस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, वो सब बातें तो 5 साल बोलते रहे ना, लेकिन जनता उनकी बातों को जनता ने नहीं स्वीकार किया। जो उनके झूठ फरेब थे जनता ने स्वीकार कर दिया। जो हमारा विकास का मॉडल था, जो हमने काम किए, जनता ने हमारे उस पर मोहर लगाई है। तो सब बातें तो बेमानी है, उनको करने कोई औचित नहीं है। विशाल जी, अखिलेश यादव की तरफ से आज कोरोना काल को लेकर भी जिक्र किया गया, ज्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आज सतीश महाना को बधाई देते थे ये जरूर कह गए कि कानपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कोरोना काल के दौरान जो चिंताजनक थी, और आगे कभी ये मसला उठेगा तो इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। संकेत बिल्कुल साफ है कि आगे कोविड को लेकर भी सरकार को घेरने वाले हैं अखिलेश यादव। देखिए, कोरोना आपदा पूरे वैश्विक आपदा थी, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो प्रभावित न हुआ हो। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखने की जो है काबिले तारीफ है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, अगर वो कंट्री के रूप में लिया जाए तो विश्व का 6वां देश हो, और वहाँ पर किस तरीके से सेकंड फेज में पर्टिकुलर किस तरीके से कोविड के चीज़ों को मैनेज किया गया। इवन यहाँ तक कि वहाँ के खुद मुख्यमंत्री महाराज जी, जो खुद कोरोना से ग्रसित थे, जैसे ही वो रिकवर करते हैं वो अगले दिन ही निकल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का दौरा करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये उनकी जिजीविषा ही तो थी कि किस प्रकार से जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आती है वो जिलों में पहुंचकर कोविड मैनेजमेंट का हाल देख रहे होते हैं। यही नहीं, थर्ड फेज के लिए भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने तैयारी की, और किस तरीके से WHO ने बाकायदा यूपी मॉडल के रूप में एक रिसर्च प्रस्तुत किया। ये बात क्या विपक्ष को नहीं दिखाई देती? और तब कहाँ था विपक्ष? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां थे मान्यवर आप जब कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था? कहां थे आपके कार्यकर्ता? केवल ट्विटर आप खेल रहे थे 5 स्टार होटल में बैठ के या 5 स्टार घरों में बैठ के। जनता को तो, आप जनता के बीच में थे तो जनता ने आपको जवाब भी दिया है। रही बात कि अखिलेश जी सवाल पूछेंगे, उसका भी जवाब उनको दिया जाएगा। यही मैं सकारात्मक विपक्ष की बात कर रहा था। ऑफ कोर्स you have a right to raise the question, but at the same time you have to carry on your responsibility। कहाँ है भैया जिम्मेदारी? केवल हर बात पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं होती है। कम से कम उसको तो प्रेस करना ही चाहिए जो सरकार ने किया। भूल गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जब वैक्सीन आई थी तो जनता के बीच में किस प्रकार का र्यूमर फैलाया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि इस अफवाह के नाते ना जाने कितनी जनता का नुकसान हुआ होगा, इसके लिए क्षमा मांगेंगे? पूछिए इनसे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है कहकर कि कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते थे? चाहे ये क्या विपक्ष के संवेदनशीलता की पहचान है? पूछिए इनसे। और रही बात सवाल पूछने की, तो जवाब मिल चुका है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर तारीफ कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंटेरियन तारीफ कर रहे हो, WHO तारीफ कर रहा हो, बाकायदा नीति आयोग ने तारीफ की हो, तो आज की डेट में ये वो सवाल कर रहे हैं जो खुद जो है कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे। छुपाई जा रही थी, उसके बारे में ये कोई जवाब देंगे कि जब इनके रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था वो ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी और ऑक्सीजन के नाम पर जो है वो जनता तड़प तड़प के मर रही थी। एक बेटी अपने बाप को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी और लाशें गंगा में तैर रही थी और मजदूर पलायन कर रहे थे और उनके पैरों से खून बह रहा था। जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरे थे ना मदद करने के लिए, तो यही सरकार थी, इन्हीं के मान्यवर नेता जो बहुत बड़े बोल रहे हैं ना, जो चुनाव जीत जाने के बाद कि मुझे जनता ने पसंद किया। ये वही जनता थी जब त्राही कर रही थी और जब समाजवादी पार्टी सड़क पर आकर के लोगों की मदद करना चाह रही थी ना, तो यही कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। ऑक्सीजन पूरी तरह से हम मौजूद है, हमने ऑक्सीजन जनता को बांट दिया
और जो लाशें तैर रही थी, इनको लाशें नहीं दिखाई दे रही तैरते हुए, तब ये समाजवादी बीजेपी की वैक्सीन है कहने वाले, तमाम तरह का जनता के बीच में रूमर फैलाने वाले, ट्विटर खेलने वाले आज कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में थे। वाह, जनता ने जवाब दिया है ना। इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि इस जनादेश को स्वीकार करिए। आपने इतना ही काम किया था जनता के बीच में, तो फिर जनता ने आपको विपक्ष का आईना क्यों दिखाया? दो मुट्ठी और चना और आटा दे करके आप चाहते हैं देश अनपढ़ रहे, देश जाहिल रहे। आपका यही काम ही है, आप यही चाह ही रहे हैं कि हम दो मुट्ठी चना और आटा देते हैं और देश जनता अनपढ़ रहे, सवाल हमसे न करे। कोरोना के टाइम पर तो आप किसी भी नेता की हैसियत नहीं थी जवाब देते। और ये जो आप रिपोर्टें बता रहे हैं ICMR से लेकर के WHO की, ये रिपोर्ट थी कि आप फेल हो चुके हैं ऑक्सीजन देने के अंदर। जनता में जो त्राही मची थी, जो लोग मारे जा रहे थे, जो लाशें पै रही थी, वो ऑक्सीजन ना मिलने। कोरोना की तो आखिरी के 1 मिनट है, प्रशांत उमराव से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। प्रशांत उमराव, अखिलेश यादव के बयान से एक बात बिल्कुल साफ है, जो कहना चाहते थे कि आज सब कुछ गुडी गुडी दिखाया जा रहा है, लेकिन तस्वीर इतनी भी अच्छी नहीं थी। लोगों ने आपको जिता दिया, फिर से सत्ता में आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना काल के दंश को लोग भूल गए हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है वो इस बात को भूल गए। उनकी बातों में एक तंज था आज। देखिए, वो ये तो महामारी पूरे विश्व में थी, ऐसा तो है नहीं केवल उत्तर प्रदेश में थी। और उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा राज्य होने के बावजूद वहां स्वास्थ्य सुविधाएं उसके पहले पिछली सरकारों ने नहीं बनाई, उसके बावजूद अच्छा मैनेजमेंट किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जितने बड़े राज्य हैं उनमें जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अच्छा कर रहा है। और अगर हमने खराब काम किया होता तो जनता ने जनादेश हमारे पक्ष में नहीं दिया होता। तो वो सब बातें करने का लाभ नहीं है। आप ही बताइए, अगर हम कोविड की बातें, मैं बार बार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बुरा समय था, उसको हम बुरा समय को भूलना पड़ेगा। हम उसको हम सिर पे लाद करके नहीं घूम सकते। हम एक अच्छे उस देश को ठीक करने के, आगे बढ़ने की काम करेंगे। और अगर हमारा काम पूरा होता तो जनता में जनादेश नहीं देती। अगर मृत्यु की बात करें तो क्या विश्व में कहाँ मृत्यु देगी? अमेरिका में एक साल तक कंटेनर में डेड बॉडीज पड़ी रही। इटली, जिसको स्वास्थ्य सुविधा में अच्छा स्टेट माना जाता है, वहां पे क्या हाल था? उत्तर प्रदेश में तो फिर भी 24 करोड़ जनसंख्या वाले पास सबसे कम, वहां पे मृत्यु की सबसे कम। प्रशांत उमराव, भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन भूलना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए भूल जाना इतना आसान नहीं है। और शायद उसी बात का जिक्र और उसी बात का संकेत अखिलेश यादव की तरफ से आज दिया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।